तो सबसे पहले रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली उपचुनाव की मतगणना जारी है। एमसीडी के जो उपचुनाव हुए हैं उसकी मतगणना लगातार जारी है। दोपहर तक नतीजे साफ हो सकते हैं। विनोदनगर वार्ड की बात करें तो पहले राउंड में बीजेपी की सरला चौधरी आगे चल रही हैं। बीजेपी की सरला चौधरी आम आदमी पार्टी की गीता रावत से पहले राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रही है। वहीं चांदनी महल की बात करें तो पहले राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस के कंवर शहजाद अहमद आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुदस्सर उस्मान से आगे चल रहे हैं। वहीं ग्रेटर कैलाश की बात करें तो ग्रेटर कैलाश से भी अंजुम मंडल आगे चल रही हैं। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, चांदनी महल में आप मौजूद हैं। पहले राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? राउंड में कांग्रेस के प्रत्याशी जरूर आगे चल रहे थे, लेकिन दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो अब शुरू हो चुकी है और अभी यहां से जो निर्दलीय उम्मीदवार शोएब इकबाल ने अपना खड़ा किया है, इमरान चौधरी, वो यहां पर जो है लगभग 562 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो एक हम कह सकते हैं सीधे यहां पर उछाल जो है इमरान चौधरी ने दर्ज किया है। और निर्दलीय वो खड़े हुए थे और आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, तीनों को पीछे पछाड़ते हुए अचानक से उन्होंने जो है एक बड़ी उछाल जो है दर्ज किया है। इससे पहले कुंवर शहजाद जरूर आगे चल रहे थे, लेकिन जो दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है, अब निर्दलीय उम्मीदवार इमरान चौधरी जो कि शेर के पंजे के साथ जो है चुनाव लड़ रहे थे, वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद सबको पछाड़ते हुए निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। शोएब इकबाल ने निर्दलीय खड़ा किया था। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि किंग ना सही किंग मेकर की भूमिका, या फिर ये कहें कि इस चुनाव में वोट कटवा की भूमिका ज़्यादा अहमियत रखेगी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शोएब इकबाल का जो चेहरा है वो चांदनी महल की सीट में काफ़ी जो है पुराना है और यहाँ से इस इलाके से वो लगभग 7 से ज़्यादा बार के विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, दूसरे पार्टियों में भी जो है उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और हर बार वो जीते हैं चुनाव। और इस बार जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे जो मोहम्मद आल इकबाल हैं, जो पूर्व में निगम पार्षद से इसी सीट से, उनको जो है विधायक बनाया और वो विधायक का टिकट दिलाया गया और उन्हें चुनाव भी जीता उन्होंने। अब उनकी सीट जब खाली हुई तो यहाँ से उनके मनचाहे जो उम्मीदवार थे इमरान चौधरी, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। इसी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब जो है उन्होंने निर्दलीय मैदान में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और अब आप देख सकते हैं जो दूसरा राउंड शुरू हुआ है उसमें किस तरह से एक अच्छा खासा उछाल जो है वो उन्होंने दर्ज किया है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दिखाया है शोएब इकबाल ने इस सीट पर, और जो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया था अच्छी पकड़ रखे हुए और दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद वो लीड करते हुए। वहीं अगर किसी और सीट की बात कर ले, आसपास की सीटों का क्या हाल मिल पा रहा है विशाल? देखिए, अभी जो है हम कह सकते हैं लगभग 4 में बीजेपी आगे चल रही है। शुरुआती रुझान में 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह से चांदनी महल में वापस कांग्रेस जो है पीछे हो चुकी है। अभी क्योंकि स्टार्ट ही हुई है काउंटिंग और 12 बजे तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि स्थिति जो है वो साफ़ हो जाएगी, यानी इन 12 सीटों पर कौन विजय प्राप्त करता है ये 12 बजे तक जो है साफ़ हो पाएगा। हालांकि जो स्पष्ट काउंटिंग है, जो स्पष्ट आंकड़े हैं, उसको आने में समय लग सकता है। वो 2 से लेकर शाम को 4 बजे तक भी आएंगे, लेकिन अभी विशाल, क्योंकि आप चांदनी महल में मौजूद हैं, मैक्सिमम सीट्स पर बीजेपी आगे चल रही है। विशाल, क्योंकि आप चांदनी महल में मौजूद है, भले ही मैक्सिमम सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही हो, लेकिन अगर विशेष रूप से चांदनी महल की बात करें तो चांदनी महल में विरोधियों के गढ़ को तोड़ना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रही और लगता है ये चुनौती अभी भी बरकरार है। यहाँ बीजेपी कामयाब होती नजर कम ही आ रही है। देखिए, पुराना पैटर्न हम अगर देखें तो बीजेपी इस सीट पर काफ़ी अरसे से जो है विजय प्राप्त नहीं कर पाई है, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ भी नहीं माना जाता। यहाँ पर एक तो मुस्लिम बहुल्य इलाका है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग भी हुई है और ये भी इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी ने अपनी पूरी मेहनत करी। यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता यहाँ पर प्रचार करने के लिए आई थी, रोड शो यहाँ पर निकाले गए, लेकिन उसका कोई असर देखा नहीं गया, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा, वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। काफ़ी सबसे ज़्यादा पीछे बीजेपी ही इस वक्त यहाँ पर चांदनी महल सीट से चल रही है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर देखी जा रही है, लेकिन दूसरी ओर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं इमरान चौधरी, वो सबसे आगे जो है बाजी मारे हुए हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर चेहरे की लड़ाई भी है विशाल,
किसका चेहरा कितना मजबूत। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पार्टी सिंबल की लड़ाई से ऊपर उठकर चेहरे की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं अगर निर्दलीय उम्मीदवार ही यहाँ पर इमरान चौधरी ही यहाँ पर अगर जीत दर्ज कर लेते हैं, संभावना अगर ये मान लीजिए, तो ये मान के चला जाएगा कि चांदनी महल में शोएब इकबाल से मजबूत चेहरा नहीं। बिल्कुल देखिए, ये साफ भी है क्योंकि जैसा कि शोएब इकबाल का नाम है, यहाँ की जो स्थानीय जनता है वो उन्हें काफ़ी प्यार करती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी कौम से हो। शोएब इकबाल का नाम अपने आप में इस पूरी सीट पर जो है काफ़ी पुराना है, और उन्होंने, हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 बार के वो विधायक जो हैं इसी इलाके से रह चुके हैं। तो यही अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है कि अगर शोएब इकबाल किसी उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारता है तो वो अपने आप में एक जो है स्टार प्रचारक बन जाते हैं। और उस सीट पर क्योंकि शोएब इकबाल का नाम काफ़ी ज़्यादा है, इसी सीट पर उनके बेटे ने भी जो है विधायक चुनाव में विधायक पद पर जीत हासिल करी, और अब क्योंकि उन्होंने अपना प्रत्याशी नगर निगम के लिए, पार्षद चुनाव के लिए उतारा है, तो जाहिर तौर पर उनके पक्ष में वोट जाना ये दिखाता है कि शोएब इकबाल, जो उनका पुराना नाम है, जो उनका दबदबा है, वो अभी भी कायम है और उसको नाम को कोई अभी तक हिला नहीं सका है। बिल्कुल, तो एमसीडी उपचुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। 12 सीटों पर वोट डाले गए हैं, और अपडेट दे दें आपको, भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर लीड करती नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लीड कर रही है, और कांग्रेस 2 सीटों पर लीड कर रही है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं सबसे पहले आपको टोटल न्यूज़ पर। कुल मिलाकर ये मानकर चला जाए विशाल कि जिस रिपोर्ट कार्ड की हम बात कर रहे थे कि सीएम रेखा गुप्ता के काम पर जनता ने कितना भरोसा जताया है, जनता ने कितनी विश्वास बहाली को बरकरार रखा है, ये इस चुनाव में, इस उपचुनाव में साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होते नजर भी आ रही है। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर पहले राउंड की काउंटिंग के बाद लीड करती नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है जिस भी राज्य में अगर उपचुनाव होते हैं, खासतौर पर नगर निगम सीट के लिए, तो वहाँ पर जीतती वही पार्टी है जो कि मौजूदा सत्ता में है। और हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर बहुमत हासिल करी, जीत हासिल करी। अब उसके बाद जब केवल 12 वार्ड के लिए नगर निगम के जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें पहले ही ये स्थिति साफ थी कहीं ना कहीं कि 9 से 10 सीटें तो बीजेपी के खेमे में जाने ही वाली हैं। और बीजेपी के बड़े नेता भी खुद ये बात को कबूल रहे थे कि 12 में से 11 सीटें हम जीत रहे हैं। और जिस एक सीट को बीजेपी को भी आशंका थी, वो यही सीट है चांदनी महल जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर आम आदमी पार्टी का पुराना दबदबा रहा है। और अब आम आदमी पार्टी भी इस सीट पर कहीं ना कहीं पीछे जाती दिख रही है, क्योंकि शोएब इकबाल ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। ये कुल मिलाकर ये कहा जाए कि यहाँ पर किसी पार्टी का नहीं बल्कि एक चेहरे का दबदबा रहा है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर पार्टी और चुनाव चिन्ह से हटकर चेहरे का यहाँ पर दबदबा है, क्योंकि शोएब इकबाल अपने आप में एक बड़ा नाम है, काफ़ी पुराना नाम है, बच्चा उनको जानता है। और इस सीट पर जो है उन्होंने काफ़ी काम भी किया, ऐसा जनता यहाँ की कहती है, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड पर थे, अलग अलग वार्ड्स का हमने दौरा किया, और जब हम जनता के बीच जाते थे तो जनता भी कहीं ना कहीं पार्टी से हटकर शोएब इकबाल का नाम सबसे पहले लेती थी। तो ये इस बात को दर्शा भी रहा है। अभी जिस तरह से काउंटिंग चल रही है और जो रुझान आ रहे हैं सामने, वो भी इस बात का संकेत देते हैं कि शोएब इकबाल का नाम ही काफ़ी है। विशाल, अगर आप टेली अपडेट कर पाएँ तो कौन कौन सी सीट पर बीजेपी आगे चल रही है? देखिए, अभी पूरी टैली जो है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि चांदी महल सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी काफ़ी पीछे चल रही है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा, वो सबसे पीछे अभी यहीं से चल रहे हैं। दूसरी अगर चांदनी चौक सीट की बात करें तो वहाँ पर फिलहाल आम आदमी पार्टी जो है वो ऊपर नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि अभी शुरुआती 2 ही चरण हुए हैं, तो ये कह पाना भी काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी जल्दबाजी भी होगी कि कौन जो है चुनाव जीतेगा, क्योंकि अभी हमें इंतजार करना होगा, काफ़ी और राउंड्स की जो काउंटिंग होनी बाकी है।